अपना ये क्या बात कर रहे हैं आप? नागरिकता मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एयरपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन सोनिया गांधी पर सोच रहे हैं कि जो 6 एयरपोर्ट बंद हो गए, बंद हो गए, उससे क्या लाभ मिला? कै बार चढ़ गए आप जो है हवाई जहाज? अरे भाई ये बंद हो गया, 6 एयरपोर्ट फिर खुलेगा, काम चलता रहेगा। ये तो भाई स्थिति परिवर्तन होता रहेगा। जिस सूबे के अंदर 12 करोड़ लोग 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए तड़प रहे हैं, इंसानियत वहां डेथ कर चुकी है, सारी मर्यादा तार तार हो चुकी है। बहुत विकास हो रहा है। आज जो हमारे राय साहब कर रहे हैं, एक कांग्रेस बहुत पहले कर चुकी है। ये जो कांग्रेस के नेताओं ने 60 साल खूब लूटा घसोटा और ये सब काम कर दिए हैं। तो कहते हैं कि जो कांग्रेस ने बनाया आप बेच के खा रहे हैं। हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हवाई चप्पल जिसके पैर में था, उसका भी ये सरकार ने पैर से चप्पल छोड़ लिया है। कहा कि साहब तुम चप्पल पहन करके बहुत तेज चल सकते हो, तुम्हारी गति को रोकने के लिए। जितने एयरपोर्ट बने, किसी में 325, 350, 355 करोड़, किसी में 50 करोड़, इस तरह के पैसे लगाए गए। हम ही कह रहे हैं ये एयरपोर्ट जो बंद हो जा रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश को लाभ क्या मिल रहा है और आने वाले समय में सरकार उसका करेगी क्या? एक आप समझ लीजिए, जितने प्लान है सरकार के, एक एक सब कर बिक गए। रुस तक कुछ नहीं बचा प्रदेश के पास। केवल 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल उपलब्धि में बची है। हमारे साथ राय साहब हैं। राय साहब, अब तो तरक्की के रास्ते पर उत्तर प्रदेश है। बड़ी बड़ी उड़ानें, 8 जो है एयरपोर्ट, 8वां एयरपोर्ट का आज उद्घाटन हो गया। अब कितनी तरक्की आप लोग चाहते हैं? ये आडवाणी के लिए सारा सिस्टम सरकार ने खोल रखा है। इसने 8वां आज एयरपोर्ट का इन्होंने उद्घाटन किया है, जिसमें इन्होंने कुशीनगर, आजमगढ़, तमाम यहाँ मुरादाबाद, अलीगढ़, चित्रकूट, ये तमाम 8 एयरपोर्ट इन्होंने बनवा करके खुद स्वयं इन्होंने उद्घाटन किया है। आज भी वर्तमान में, आज के डेट में कोई एयरपोर्ट चालू नहीं है, किसी एयरपोर्ट पर कोई स्टॉप नहीं है। ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, इसके मुखिया आदरणीय मोदी जी ने अपने मित्र मंडली यानी अपने लोगों के लिए एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार के पैसे से एयरपोर्ट का निर्माण करा करके जैसे एक एक एयरपोर्ट को अपने लोगों को वो दे देंगे। ये आवाम के लिए नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के अपर क्लास के लिए नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मिडिल क्लास के लिए नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के दलित शोषित पीड़ित के लिए नहीं है। ये केवल गुजरात की कंपनियों के लिए एयरपोर्ट है। और निश्चित तौर पर इन्होंने अगर उद्घाटन किया है 12 साल के अंदर 8 एयरपोर्ट, तो हमको ये सरकार बता दे कि कौन ऐसा एयरपोर्ट है जो जहां वहां उड़ान लॉन्च हुई है। कोई एयरपोर्ट पर उड़ान लॉन्च नहीं हुई है। कि अगर अयोध्या को छोड़ दें तो सचमुच हर एक एयरपोर्ट धूल फांक रहे हैं, कहीं भी कोई उड़ानें नहीं है। लेकिन आपने कभी सोचा था कि इतने एयरपोर्ट बनेंगे? तो उतनी सड़कें नहीं बना पाते थे आप जितनी एयरपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी से। आप समझिए कि शर्म कभी कभी मुझे लगता है कि जिस सूबे के अंदर 12 करोड़ लोग 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए तड़प रहे हैं, इंसानियत वहां डेथ कर चुकी है, सारी मर्यादा तार तार हो चुकी है, संविधान के साथ निरंतर हेराफेरी हो रही है, सारा परंपरा टूट चुकी है, सारा सरकार के सिस्टम तार तार हो चुके हैं। वहां विकास की बात करना, वहां आवाम की बात करना, मुझे लगता है कि सूर्य पर थूकने के समान है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो सरकार योजना चला रही है, चाहे ये जितने एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, ये सब बड़े लोगों के लिए योजना है। इस पे कोई गरीब गाड़ी लेकर के नहीं चल सकता। कारण ये है कि अगर आप यहां से आप दिल्ली जाते हैं, 1250 रुपया टैक्स खाली एक्सप्रेसवे का है। अब ये समझिए कि 1250 का टैक्स गरीब तो दे नहीं सकता साहब। 1250 के टैक्स में वो 6 लोग जाएंगे और 6 लोग आ जाएंगे। तो फिर
6,000 का डीजल, 1,200 रुपया टैक्स। अब देने के बाद दिल्ली जाएगा आदमी, आएगा तो या तो वो तो हाई क्लास का आदमी होगा, सामान्य आदमी तो चल नहीं सकते हुआ। आप एक्सप्रेसवे पर आ गए, ये बहुत छोटी चीज है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हवाई अड्डे की हम बात कर रहे हैं, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हवाई चप्पल जिसके पैर में था, उसका भी ये सरकार ने पैर से चप्पल छोड़ लिया है। कहा कि साहब तुम चप्पल पहन करके बहुत तेज चल सकते हो, तुम्हारी गति को रोकने के लिए, तुमको समाज के मुख्य धारे से विलग करने के लिए, तुमको सिस्टम से अलग करने के लिए, तुमको आवाम में यथावत स्थिति को कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजना बना रखा है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अगर पूरे कालखंड का योजना बता दीजिए, एक योजना 500 करोड़ रुपए का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं बता दे, जिसमें 1,000 लोगों को कंटिन्यूअस जीवन और यापन का व्यवस्था मिली। 29,000 करोड़ रुपए की लागत से केवल जेवर का एयरपोर्ट बना है। बिल्कुल, कारण ये है कि जेवर का एयरपोर्ट अडानी को देना है। वो सारे एयरपोर्ट अडानी को, सारा योजना को डिफाल्टर किया जाएगा। जब वो नहीं चलेगा तो अपने उद्योगपतियों को आनन फानन में कौड़ी के दाम पर उनको हैंडओवर करा दिया जाएगा। जैसे शिक्षा को करा दिया गया, बिजली को करा दिया गया, रेलवे को करा दिया गया। तमाम जितने आप समझ लीजिए जितने प्लान है सरकार के, एक एक सब कर बिक गए। रुस्तक कुछ नहीं बचा प्रदेश के पास, केवल 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल उपलब्धि में बची है। अरे भाई रुक जाइए ना, बात कर रहे हैं तो आएंगे कर। अच्छा एक बात हमें ये बताइए कि 8 एयरपोर्ट बने, 6 बंद हैं, एक जेवर भी है, पता नहीं कब तक चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। 29,500 करोड़ उसमें भी लगा है। और जितने एयरपोर्ट बने, किसी में 325, 350, 355 करोड़, किसी में 50 करोड़, इस तरह के पैसे लगाए गए। हम ही कह रहे हैं ये एयरपोर्ट जो बंद हो जा रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश को लाभ क्या मिल रहा है और आने वाले समय में सरकार उसका करेगी? एक योजना, अब ये कहते हैं कि साहब हमने 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिला है। आप राशन कार्ड उठा करके देख लीजिए। खाद्य अधिनियम 2013, ये मनमोहन सिंह की योजना, ये भी इनका योजना नहीं। रह गया एयरपोर्ट का सवाल, तो एयरपोर्ट ये उत्तर प्रदेश के आवाम के लिए नहीं बना है। मैं फिर आपके चैनल पर कह रहा हूं, इसको नोट करिएगा, मेरे वीडियो को रखिएगा। ये जो है ये बताया जाएगा कि एयरपोर्ट नहीं चल रहा है। इस स्थिति में एयरपोर्ट का जो इंटरेस्ट है लागत का, वो नहीं आ रहा है, इसलिए इसको जो हम प्राइवेट कंपनियों को हैंडओवर कर रहे हैं। सरकार का पैसा, सरकार का सिस्टम, सरकार का निर्माण, सरकार के कर्मचारी, सरकार की व्यवस्था, अब उसका अडानी जी मालिक बन जाएंगे, तो ये स्थिति है। अच्छा ये बताइए, जो ये एयरपोर्ट बने हैं, लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ये एयरपोर्ट धड़ाधड़ बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जा रहा है। आपको क्या लग रहा है इन एयरपोर्टों से कितना विकास हुआ? एयरपोर्टों से बहुत विकास हो रहा है। आज जो हमारे राय साहब कर रहे हैं, एक कांग्रेस बहुत पहले कर चुकी है। ये जो कांग्रेस के नेताओं ने 60 साल खूब लूटा घसोटा और ये सब काम कर दिए हैं। तो कहते हैं कि जो कांग्रेस ने बनाया बेच के खा रहे हैं बस। अरे कांग्रेस ने पूरे देश को लूट लिया, 60 साल राज किया, भ्रष्टाचार किया। कितना पढ़े हैं आप? मैं MA हूँ। तो ये कांग्रेस की कुछ नीतियां आपको नहीं दिखती, कुछ काम नहीं दिखते? कांग्रेस के काम किए, जितने काम किए हैं उतने लूटे हैं। ये बताइए कि श्रीमती सोनिया गांधी इटली के रहने वाली हैं, राजीव गांधी से संबंध हो गया, यहाँ आ गई श्रीमती इंदिरा गांधी कहते रहेगी कि आप घर की बहू हो, हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त करो, घर और भारतीय वेशभूषा से रहो, कभी स्वीकार नहीं की, कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की क्या तुलना नहीं रहा भारतीय, बिल्कुल नहीं। भारतीय वेशभूषा में कभी नहीं रही। इंदिरा गांधी चली गई, कभी नहीं रही, वो कभी मानती ही नहीं है। ये लोग क्या भारत चाहते हैं? सोनिया गांधी चाहते हैं कि आप कैसे देखेंगे? वो लोग कांग्रेस के और हम लोग भाजपा के जो बात है ना, तथ्यात्मक बतियाया करिए, समझ रहे हैं? कुछ भी बोल देना आकर के कैमरे के सामने, ये अच्छी बात नहीं है। वेशभूषा में नहीं रहती सोनिया गांधी। बिल्कुल नहीं। भाई ये लोग जीन्स पॉइंट वाले हैं, इनको जीन्स
टॉप चाहिए, इनको गंजी चाहिए, पूरा बदन नग्न हो दिखना चाहिए। सोनिया गांधी हिंदुस्तान की बहू जैसा, आज भी उनके आंचल से कोई भी वीडियो, जो आदमी 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, उसको आप ये इतना बड़ा एयरपोर्ट पर सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं एयरपोर्ट पे बात करने लगा, इस सोनिया गांधी के वेशभूषा पर जाने लगे। आपके घर की महिलाएं क्या पहनती, साड़ी नहीं पहनती आप? कभी अभी 6 बार आप ये बात कह रहे हैं कि नहीं वो कभी वेशभूषा नहीं अपना, ये क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एयरपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, अब सोनिया गांधी पर इटली से आई वो आई, क्या आप सर्टिफिकेट देंगे क्या किसी को? हाँ अरे भाई वो एक, चलिए हटाइए, बात खत्म करिए। देखिए, ये हम चर्चा कर रहे थे, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, 8वां एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में जिसका फीता मोदी जी ने काटा। हमने इससे पहले भी बताया कि मोदी जी को फीता काटने का बहुत शौक है और अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश है, देश में डेवलप होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास उस स्तर पर होना चाहिए कि देश की जनता का भला हो। लेकिन सोचिए, जो प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठने का मौका मिलेगा, सोचिए कि वो व्यक्ति, हवाई चप्पल पहनने वाला गरीब आदमी हवाई जहाज पर बैठने के लिए सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक हम कहें तो लोग किराए से इतना ज़्यादा घबरा रहे हैं कि ट्रेनों में, सोचिए, उनके पास इतना किराया नहीं हो पा रहा कि ट्रेनों का सफ़र कर पाएँ, इतनी महंगाई है और इतनी ज़्यादा लोगों के बीच इस बात का ऊहापोह है कि ये प्रधानमंत्री जी कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। 8वां एयरपोर्ट है जिसमें 6 एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद हैं, धूल फाक रहे हैं, वहाँ से उड़ानें नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सड़क बनी है तो सड़क लोगों को चलने के लिए बनी, इस पर गाड़ियाँ अगर नहीं चल रही हैं, इस पर लोग नहीं चल रहे हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर 350 करोड़, 325 करोड़, 50 करोड़, 360 करोड़ इस तरह से लगा करके आज जो उद्घाटन हुआ है उसकी अनुमानित लागत 29,500 करोड़ रुपए है। सोचिए, अगर ये सब सारी चीज़ें, इतना पैसा जनता का लगा करके बनाया जा रहा है तो जनता का अगर कोई लाभ नहीं हो रहा, अगर वो संचालित ही नहीं हो रहा। कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, उसकी उपलब्धियां गिना रहे थे कि हम थाईलैंड को, इटली को, जापान को, सारे लोगों को, सारी जगहों से हम इसे कनेक्ट करेंगे और वहाँ से पर्यटक आएंगे। सोचिए, लेकिन वो एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद है, धूल फाक रहा है। और इस तरह की स्थिति इस उत्तर प्रदेश की है कि विकास के नाम पर जो बनाए गए एयरपोर्ट हैं वो अब धूल फाक रहे हैं और जनता का उससे कोई वास्ता नहीं है। जब उसमें फ्लाइट नहीं चलेगी, जहाँ से जहाज़ नहीं उड़ेगी, तो उससे जनता को क्या लाभ होना है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। एक और साहब हैं, पीछे दिखाइए इन्हें, ये चले गए सोनिया गांधी के वेशभूषा पर, वो भारतीय, वो इटली से आई, कहाँ से आई। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि जो 6 एयरपोर्ट बंद हो गए हैं, बंद हो गए, उससे क्या लाभ मिला? कई बार चढ़ गए आप जो है हवाई जहाज? अरे भाई, ये बंद हो गया, 6 एयरपोर्ट फिर खुलेगा, काम चलता रहेगा। ये तो भाई स्थिति परिवर्तन होता रहेगा। हाँ, लेकिन परिवर्तन होगा, खुलेगा, उसका इंतजार हम कर रहे हैं। ये बैठेंगे, इनको दिखाइए, ये बैठेंगे एयरपोर्ट पर, हवाई जहाज पर बैठेंगे, हमें उम्मीद है आने वाले समय में। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की भैया। उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री फीता काटने आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को उससे कितना लाभ हो रहा है उस पर हम खबर कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, उस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।